बहुत समय पहले भारत के हरियाली भरे और शांत भूमि में एक राजकुमार था जिनका नाम सिद्धार्थ था। वह अपने शाही महल की दीवारों के अंदर एक विलासपूर्ण और आरामदायक जीवन बिताते थे, जिससे उन्हें बाहर की दुनिया के दुखों और कठिनाइयों का पता नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ एक उत्सुक आत्मा थे, और जब वह बड़े होते गए तो उन्हें लगता रहता कि महल की दीवारों के बाहर की दुनिया को समझने की बहुत आवश्यकता है। एक दिन जब उन्होंने महल के बाहर वेंटर किया तो उन्हें जीवन की वास्तविकता का सामना किया। वह गरीबी, बीमारी और मौत की अनिवार्यता को देखकर गहरा प्रभाव हुआ। यह जीवन की कठिनाइयों की प्रकृति को समझने और उन्हें दूर करने का मार्ग मिलने की इच्छा जाग उठी। सिद्धार्थ ने एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। अपने शाही जीवन और सभी आरामदायक व्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया। वह जंगलों में घूमने लगे, विभिन्न गुरुओं के नीचे अध्ययन किया और अत्यधिक तपस्या की, आशा करते हुए कि वे बोध प्राप्त करें। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद वे अभी भी असंतोषजनक थे। एक दिन जब वह एक बोध पेड़ के नीचे बैठे थे, तब उन्होंने गहरी अच्छाई की अनुभूति की। उन्हें समझ में आया कि दुख की प्रकृति और दुख से मुक्ति का मार्ग उनके अपने मन और चेतना की गहराइयों में है। इस बोधने के बाद वह महाबोधि बन गए और उन्हें बुद्धा कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है जागरूक होने वाला। इस नई ज्ञान के साथ बुद्धा ने अपने अन्य जनों को 4 मूल सत्यों के बारे में सिखाने लगे: दुख की सत्यता, दुख के कारण, दुख का अंत और दुख का अंत करने का मार्ग। उन्होंने 8 मार्ग को भी विस्तार से व्याख्या की, जो एक धार्मिक और सफल जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध की शिक्षा की खबर दुनिया भर में फैल गई और उन्हें अपने अनुयायियों का व्यापक समूह बन गया। वे भारत के अलग अलग भूमि में घूमते रहे और अपने ज्ञान को लोगों के साथ साझा किया। उनका संदेश सीमाओं को पार करके राजाओं और गरीबों के दिलों तक पहुंच गया। बुद्ध की करुणा और ज्ञान ने बहुतों के जीवनों को स्पर्श किया। उन्होंने प्यार, दया और सामग्री आसक्ति से छूने की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। उनकी शिक्षा ने सभी जीवों के आपसी जुड़ाव की बड़ी महत्वपूर्णता और खुद की जागरूकता और स्वपरिवर्तन की आवश्यकता को बताया। बुद्ध की अपनी यात्रा जारी रहती थी। उनकी शिक्षाओं ने जो एक लहर की तरह फैल गई, जिसने हजारों वर्षों तक कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। सिद्धार्थ, जो राजकुमार से बुद्धा बने, हम सभी को याद दिलाते हैं कि चेतना और शांति की ओर अग्रसर होने का मार्ग हमारे हाथ में है, अगर हम उसे खोले हृदय और साफ मन से खोजने के लिए तैयार हैं।